अस्सलाम वालेकुम। उन बच्चों के लिए ये लेक्चर है जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं या फिर टेंसेस करना चाहते हैं मगर उनको टेंसेस की समझ नहीं आती। लेक्चर नंबर 2 पे हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं ये मैट्रिक की इंग्लिश ग्रामर से मशक़ के लिए, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि 8th क्लास 9th क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर ये क्लास के बच्चे मैट्रिक क्लास की इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज कर लें तो उनकी दो परेशानी दूर होती हैं। एक परेशानी जो उनकी ये है कि उनके टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, और दूसरी जो सबसे बड़ी उनकी इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश बोलना उनको कंप्लीट आ जाता है। उनकी इंग्लिश जो बोलने में परेशानी होती है वो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनको काफ़ी इंग्लिश के वर्ड आते हैं मगर उनको ये नहीं समझ आती कि कहाँ पे हमने क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे वर्ड की सेटिंग करनी है और कैसे ये सारा कुछ मैनेज करके इंग्लिश बोलना है। तो उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। ये परेशानी उनकी कैसे दूर होगी? कोई भी स्टूडेंट है तो उसको इंग्लिश में कोई अगर बात करनी होती है या कोई क्वेश्चन करना होता है तो उनको ये नहीं समझ आती कि हमने इज़ लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। जैसे सिंपल जुमला है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था। अब ये इनमें इंग्लिश सेम ही यूज़ होगी मगर थोड़ी सी वर्ब की चेंजिंग, थोड़ी सी प्रेपोजिशन की चेंजिंग, थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग होती है और इनकी इंग्लिश तकरीबन सेम ही होती है। तो हम देखते हैं कि हमने कौन सी मशक ली है। एक्सरसाइज नंबर 7 है। और तकरीबन कई सालों से इंग्लिश ग्रामर में जो ये मशक़ें दी गई हैं तकरीबन इनको चेंज नहीं किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर कोई स्टूडेंट 8th क्लास में है तो उसको कोशिश कर लेनी चाहिए कि वो इन तमाम मशक़ों को सॉल्व कर ले। उसकी इंग्लिश भी तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके टेंसेस भी कंप्लीट हो जाएंगे और बीए की इंग्लिश में जाकर उसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सरसाइज है हमारे पास। ये एक्सरसाइज नंबर 7 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उसमें आपको समझ भी आ जाएगी और पता भी चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना इजी है, और उसमें उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। और उनको ये मशक़ें करने से उनकी टेंसेस की इंग्लिश की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये इनकी इंग्लिश है। हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, इनकी तरतीब कैसे है और इनको सॉल्व कैसे करना है, और आपको बड़े इजी लगेगा और आप खुद भी करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो हम जितने भी जुमले इस एक्सरसाइज में इसमें तकरीबन 15 के करीब दिए गए हैं जुमले, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, वर्ब इसमें क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी इंग्लिश कैसे लगाएंगे और उनमें किस किस चीज़ का इजाफा करेंगे। तो प्लीज़ उन स्टूडेंट को जो 8th क्लास में है या मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, वो अगर इनको सॉल्व कर लेंगे तो उनको बहुत हेल्प होगी इंग्लिश में। उनको कहीं से इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। सबसे पहले हमारे सामने कोई भी फ़िक्र आता है, तो कोई भी हमारे पास फ़िक्र आए तो हम उसको देखते हैं कि वो फ़िक्र उसकी इंग्लिश कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें उर्दू में उसकी पहचान होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में उसकी क्या पहचान है। तो ये जुमले के आखिर में ता है, ये वाले वर्ड ती है, ता हूँ, ता है, ती आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आप जब भी ये आप तकरीबन 12 लेक्चर देख लें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो आपका इंग्लिश का मसला बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमें यह तो पता चल गया कि इसमें
इसके उर्दू जुमलों की पहचान क्या है। अब इसमें सब्जेक्ट तो सेम इट इज़ वैसे ही आ जाता है। अब इसमें वर्ब का मसला होता है कि वर्ब में हमें क्या करना चाहिए। वर्ब में हमने ये देखना होता है कि कोई नाम आ जाता है, अली, वकास, हैदर, कोई भी नाम आ जाएगा तो उसमें हम ऐसे या इसका इजाफा करते हैं। एस किसके साथ लगाना, ई एस किसके साथ लगाना, ये हम देखते हैं। और अगर जमा आ जाए, जमा क्या होता है, दो लोग, दो से ज़्यादा लोग, वही दे वगैरह, ये आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे या इसका इजाफा नहीं करते, सिर्फ वर्ब की फॉर्म लिख देते हैं, बस वो जुमला हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इज़ एम आर वगैरह नहीं लगता। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है गीदड़ शाम को चीखते हैं। तो ये गीदड़ जो एक जानवर है, तो ये गीदड़ शाम को चीखते हैं। तो इसमें ये जमा में लिया गया है, गीदड़ शाम को चीखते हैं। हमें कैसे पता चला गया गीदड़ एक है या एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये जमा में है और क्या करें, चीखते हैं। अगर यहाँ पे आ जाता चीखता तो ये क्या होता, वाहद। तो हमें जुमले में से ही अगर ते है तो लास्ट में जहाँ पे हमारा जुमला कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ते है पे ख़त्म हुआ है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की कि वो ये नहीं समझ पाते कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़माना इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ी सी तवज्जो की, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये जैसे छोटी क्लास में हम ABC याद करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें वो इतनी ईजी लगती है कि हमारे लिए वो काम ही कोई नहीं। तो उसी तरह ये टेंसेस हैं, आप जितना भी भागेंगे आप उसी वक्त इसमें इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होंगे जब आपको टेंसेस कंप्लीट समझ जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है किसी काम को भी सीखने में, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें थोड़ी सी आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। ये देखें यहाँ पे गीदड़ शाम को चीखते हैं, इसको अगर हम लिखें तो वकास शाम को चीखता है, या कोई भी ऐसे तो कुछ भी आ सकता है। तो उसमें यह होता है कि ज़माना अगर सेम है तो थोड़ी सी एक वर्ड की लफ्ज़ की इंग्लिश चेंज करने से आपका फ़िक्रा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखना होता है, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होता है। अब देखें इस पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, हमारा काम करने वाला फ़ाइल होता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो में हमेशा ज़्यादातर तकरीबन 90% सब्जेक्ट शुरू में आता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, गीदड़। हमारा फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, तो गीदड़ लिख देंगे। गीदड़ को इंग्लिश में कहते हैं जॉकॉल। तो क्योंकि जमा है तो हम इसके साथ क्या करते होते हैं, जमा में लिखने के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं, जॉकॉल्स। सब्जेक्ट हमारा आ गया। अब चलते हैं आगे, हमें देखना है कि यहाँ पे एस या एस का इजाफा करना है। तो हमने ही शीट या वाहद के साथ एस या एस का इजाफा करना है। तो ये वाहद नहीं है, जमा है, तो हम इसमें सिर्फ वर्ब लिख देंगे। तो अब हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है पहली, दूसरी और तीसरी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो गीदड़ शाम को चीखते हैं, तो गीदड़ क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, शाम तो काम नहीं होगा। तो गीदड़ कब चीखते हैं, शाम को। तो काम क्या कर रहे हैं, चीखना। तो चीखना हमारे पास क्या आ जाएगा,
वर्ब। तो चीखना कि हम इंग्लिश लिख देंगे, यहाँ पे हॉल होती है इंग्लिश, HOWL, जैकाल। वर्ब आ गया। अब ऑब्जेक्ट होता है किसी काम, कब काम हो रहा है या जिस तरफ काम हो रहा है। तो यहाँ पे काम कब हो रहा है, शाम को। तो इन द इवनिंग, शाम को। इन द दोस्तों ये हमारा बहुत ही आसान जुमला है, आप थोड़ी सी समझ के देखें, उस पर प्रैक्टिस करें। मैं ख़ास कर उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो इस पर थोड़ी तवज्जो दें। या फिर जो लोग स्टूडेंट हैं, ख़ास किसी क्लास के भी स्टूडेंट है तो उसके लिए ये ठीक है, लेकिन ख़ास स्टूडेंट के लिए जो 8th में, 9th में, मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है, बड़ा गोल्ड चांस है। अब दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। हमें इसमें कुछ चीज़ें देखनी होती है कि किस ज़माने से, तो लास्ट में हमारे पास इसमें आ रहा है ताहूँ। ये इतनी इजीली पहचान होती है इनकी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो आपको ये पहचान बहुत इजी लगेगी। आपको कोई भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा तो आप इजीली देख लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें हमने ये तो आप देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आज इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ख़ासकर फर्स्ट में होता है या काम करने वाला। तो काम करने वाला कौन है, आई, मैं। तो मैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब मैं क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, वो प्यार कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, प्यार करना, वर्ब। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश लिख देते हैं, आई आ गया। तो आई के साथ हम ये यस एस या यस लगाते हैं कि नहीं लगाते ये देखते हैं। तो हमेशा आई के साथ हमेशा जमा, हम आई को जमा ही गिनते हैं। हम आई के साथ हमेशा वही लिखेंगे जो जमा के साथ हम लिखते हैं। तो हम जमा के साथ एस या यस का इजाफा नहीं करते। तो आई प्यार करना वर्ब लिखेंगे तो वर्ब की इंग्लिश क्या आएगी, लव। वर्ब की इंग्लिश आ जाएगी लव। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। किससे प्यार कर रहा है, अपने भाई से। तो हिज ब्रदर, उसका अपना भाई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब हमने देखना है कि अपने भाई से प्यार कर रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे माई ब्रदर, क्योंकि हम इंग्लिश में अपने को, अपने भाई को क्या कहते हैं, माई, माई ब्रदर। चलते हैं नेक्स्ट। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन आ गया, अखबार पढ़ने वाला कौन है, हम हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया। क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है। तो हमारे पास काम क्या आ जाएगा, तो हमारे पास काम क्या, पढ़ता है। तो इसमें ते है, लास्ट में क्या रहते हैं, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो ये पढ़ना आ गया हमारे पास। वर्ब सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें वही, क्योंकि वही जमा है तो इसमें सी आई एस का इजाफा नहीं करेंगे। वही क्या कर रहा है, पढ़ता है, तो रीड। अब वही हमारे पास सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, न्यूज़, अखबार। तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे न्यूज़पेपर,
तो हर रोज़ आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं जो भी इसके बाद बचता है उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा लास्ट में, डेली। सिर्फ अखबार ऑब्जेक्ट है। अब चलते हैं, असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, असलम। कौन यहाँ पे काम कर रहा है, असलम। तो असलम क्या कर रहा है, ख़रीद रहा है। तो ये देखिए ता है, तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ख़रीदना आ गया हमारे पास। वर्ब, हमारे पास असलम सब्जेक्ट आ गया और वर्ब क्या आ गया, ख़रीदना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो असलम लिख देंगे, तो वर्ब क्या आ गया। अब यहाँ पे एक बात, अहम बात आपके सामने आ गई कि असलम में है हमारे पास वाहद, तो अब हम SEIS का इजाफा करेंगे। तो ख़रीदना का क्या होता है, बाय। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। अब एस का इजाफा हो गया। अब आप देखें, ये सोच रहे होंगे कि SEIS का बताया जा रहा है, तो यहाँ पे एस का क्यों इजाफा हुआ। लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ पे एस का इजाफा करते हैं, कहाँ पे एस का इजाफा करते हैं। तो असलम वास्ता तो हमने SEIS का इजाफा कर दिया। असलम वर्ब आगे बाय, क्या ख़रीदता असलम, जूते। तो क्या है, न्यू शूज़, नए जूते। इस चीज़ों, यही तो आप इसी चीज़ पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वर्ब कैसे ढूंढना, सब्जेक्ट कैसे ढूंढना और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना। तो जूते नहीं होता, कौन से जूते, न्यू जूते। तो शूज़, क्योंकि जूते हैं, शूज़, तो शूज़ आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आ रही, तो उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में लिख देंगे। आपने सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, जो बचे उसको लास्ट में लिख देना। ईद पर, तो ईद पर को हम कैसे लिखेंगे, ऑन ईद। ईद पर, क्योंकि पर आ रहा है ईद के, ऑन। चलते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो, आपको जल्द से जल्द टाइम में पूरी से पूरी मुश्किल सॉल्व करके दिखा दें। तो आगे चलते हैं। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास, गरीब आदमी। गरीब आदमी क्या कर रहा है, गुजर बसर करना। तो ता है हमारे पास, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान है। और वर्ब क्या आ जाएगा हमारे पास, गुजर बसर करना। तो जिसको हम गुजारा भी कहते हैं, करना। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, गरीब आदमी, ज़िंदगी गुजारना। वर्ब आ गया, हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पुअर मैन, तो इस ऐसी चीज़ों के, कुछ चीज़ों के साथ हम जैसे कह देते हैं माजे, तो कोई ख़ास चीज़ें जिसके साथ हम दी भी लगा ले तो कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे दी पुअर मैन। अब हमारे पास वर्ब आ गया, तो वर्ब हम लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पुअर गरीब आदमी सिंगल है, तो SEIS का इजाफा करेंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट लिख देते हैं SEIS। तो अब पुअर मैन क्या करता है, गुजारा करता है। तो लीव, गुजारा करना, लीव आ गया। तो हम इसमें सिर्फ एस का इजाफा कर रहे हैं। हम लास्ट में बताऊंगा आपको SEIS का इजाफा कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे नहीं करते। तो मुश्किल से गुजर बसर करना, आप देखिए ज़िंदगी गुजारना, और अब हमारे पास है तो क्या करता है, मुश्किल से गुजर बसर करना। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करना हैन टू मत। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम हैन टू। तो सब्जेक्ट हमारे पास है गरीब आदमी, तो ज़िंदगी गुजारना, इसमें बसर करना को हम कहेंगे मुश्किल। तो लीव्स आ गया, जो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसमें आपको इस चीज़ों का समझ आ जाएगी, इन चीज़ों की, तो आपके लिए जुमला बहुत ही इजी आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या। अमीर आदमी आ गया, सब्जेक्ट तो देखना, देखना हमारे पास क्या आ गया, वर्ब। तो जुमले को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे द रिच मैन, द तो देखना की इंग्लिश हम यहाँ पे लगा देंगे। हमारे पास जो देखना की इंग्लिश है वो आ गया लुक। तो क्योंकि ये वाहद है मेरा आदमी तो ऐसी है, इसका इजाफा करेंगे तो हम यहाँ पे किसका इजाफा करेंगे, इसका। तो हमारे पास है गरीबों को, किसको देख रहा है, गरीबों को हकारत की निगाह से। तो मेरा आदमी क्या कर रहा है, देख रहा है, किसको देख रहा है, गरीबों को। तो गरीब हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम डाउन का लफ्ज़ के गरीब आदमी क्या, अमीर आदमी क्या कर रहा है, गरीबों को हकारत की निगाह से देख रहा है। तो इसको हम लिखते हैं डाउन अपॉन द पुअर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, गरीबों को हकारत की निगाह से देखना। तो इसको हम, कुछ जुमले होते हैं जैसे कुछ मुहावरे होते हैं तो उनका सेम इट इज़, जैसे हम कहते हैं सुबह सुबह को बुला शाम को घर आ गया, तो ये मुहावरा ऐसे रहेगा सेम इट इज़। तो गरीबों को हकारत की निगाह से देखना, जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे हम डाउन अपॉन द पुअर लिखेंगे, डाउन अपॉन द पुअर। तो ये कुछ इंग्लिश के रूल हैं कि कुछ वर्ड के सेम मीनिंग होते हैं, वो सेम लिखे वैसे लिखे जाते हैं। तो आपने जहाँ पे भी गरीबों को हकारत की निगाह से देखना है तो वहाँ पे ये लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, काम करने वाला कौन है, मुर्गियाँ। मुर्गियाँ क्या कर रही, दे रही हैं, देना। तो क्या दे रही हैं, अंडे। तो हम चलते हैं सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, ये चीज़ें देखते हैं। सब्जेक्ट आ गया, मुर्गियाँ क्या कह रही, देती हैं। तो hens, दी hen। अब हमारे पास मुर्गियाँ क्योंकि जमा है तो ऐसी है, इसका इजाफा नहीं करेंगे तो देना की इंग्लिश क्या आएगी, ले। तो क्या दे रही, अंडे। तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, एग्स। अंडे जमा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एग्स जमा में लिखेंगे। अब हमारे पास सारा साल आ गया तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है। तो इसको क्या लिखेंगे, सारा साल, क्योंकि राउंड दी ईयर के साल के दरमियान पूरा साल। तो सारा साल क्या आ गया, पूरे साल के दरमियान राउंड द ईयर। कहीं पे भी सारे साल का इस्तेमाल होगा तो हम क्या करेंगे, राउंड द ईयर लिखेंगे। आप 10वीं जमात को इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आप। तो आप क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। तो ये आ गया हमारे पास वर्ब, सब्जेक्ट आ गया आप। तो हम इसको इंग्लिश करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आगे आपको क्या लिखेंगे, यू। तो यू क्योंकि जमा में आ रहा है तो इसमें ऐसी है, इसका इजाफा नहीं करेंगे। तो यू क्या कर रहा है, पढ़ाना, टीच। तो क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेज़ी। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया है, इंग्लिश। तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। 10वीं जमात को तो लिखेंगे स्टूडेंट क्लास। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं तैरना जानता हूँ। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, मैं। तो मैं क्या कर रहा है, वो कुछ जानता है,
उसको किस चीज़ का नॉलेज है, तो काम उसको के पास क्या है, नॉलेज है, तो जानना है, तो उसको हम वर्ब लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे करनी। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई आ गया। तो हमने पहले भी कहा कि आई को हम जमा में लेते हैं, आई के साथ इसलिए इसका इजाफा नहीं करेंगे। तो आई क्या करता है, जानता है नाव। तो क्या जानता है, सब्जेक्ट आ गया मैं, वर्ब ऑब्जेक्ट और तैरना। तो तैरना क्या, वो क्या जानता है कि कैसे तैरना है। तो इसको लिखेंगे आई नो हाउ टू स्विम। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये लड़का हमेशा शोर करता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा ये लड़का, सब्जेक्ट वर्ब आ गया शोर करना। करता कोई लफ्ज़ नहीं होता, क्या करता है, शोर करता है। तो ये लड़का हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, तो शोर करना हमारे पास क्या आ गया, वर्ब। तो इसमें कुछ नहीं बताया, कब करता है, सुबह करता है, शाम करता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस बॉय तो हमेशा शोर करना की इंग्लिश हम लिखेंगे ऑलवेज मेक अ नॉइज। तो इसमें असल में दी बॉय ऑलवेज एक चीज़ की, इसमें एक चीज़ का आपको समझाने वाली है। ये लड़का हमेशा शोर करता है, तो हम ये लड़का आ गया मेक, ये लड़का आ गया तो बाहर है, तो इसमें से ये इसका इजाफा करना है। तो इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, शोर करना है। तो ऑलवेज तो नहीं है हमारे पास वर्ब ऑलवेज, तो इसलिए हमने लिखा कि क्योंकि वो हमेशा वर्ब के साथ आना है, तो उसमें आगे नहीं लिख सकते इसकी। ऑलवेज हमेशा वर्ब, अगर वर्ब के साथ आ जाए तो वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो इसमें नॉइज़ भी नहीं है, तो इसमें मेक के साथ हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ऐसे ही है इसका इजाफा, तो एस लगा देंगे। ये लड़का हमेशा शोर करता है, बॉय ऑलवेज मेक अ नॉइस। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जुमला हमारे पास खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये एक ऐसा जुमला है कि जो मुहावरे के तौर पे यूज़ होता है। तो इसका हमारे पास इसको सेम इट इज़ याद करना पड़ता है। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला काम हम नहीं करते होते। ये सेम टू सेम एक मुहावरा है, तो इसको हम इसकी इंग्लिश कर देते हैं गॉड हेल्प तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हमारा हम सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को सॉल्व करेंगे आगे आगे। हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, हम वही काम करने वाले कौन है, हम। सब्जेक्ट आ गया तो निकलवाना, विड्रा कराना, निकलवाना हमारे पास वर्ब आ गया। तो क्या निकलवाते हैं, पैसे, रुपया। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं हम हुई के ऊपर जमा, इसलिए से इसका इजाफा नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, निकलवाते हैं, विड्रा करते हैं। तो रुपया हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट क्या निकलवाते, विड्रा मनी। तो एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो लास्ट में लिख देंगे, फ्रॉम द बैंक दिल्ली। चलते आगे। तुम झूठे बहाने बनाते हो, तो सब्जेक्ट का आगे तुम क्या करते हैं,
बनाते हो। तो हम लिखते हैं इसको सब्जेक्ट को, तो आगे यू, तो आगे लिखते हैं वर्ब, क्योंकि जमा यू तो हम एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे, तो बनाना क्या होता है मेक, तो इसके साथ एस। तो क्या अपनाते हो झूठे बहाने। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया झूठे बहाने, झूठे बहाने, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे लेम एक्सएम्स, लेम एक्सक्यूज। तो झूठे बहाने की इंग्लिश आ गई, ये वर्ब आ गया और ये सब्जेक्ट आ गया। डोपले को तिनके का सहारा, तो ये भी हमारे पास आ जाता है। एक मुहावरा है तो इसको सेम इट इज़ याद करना पड़ता है, इसको वैसे लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सॉरी लास्ट हमारे पास है सूरज मगरब में ग्रुप होता है, तो ये भी हमारे पास आज सूरज दासान, सूरज का कारा ग्रुप हो रहा है, तो कहाँ पे मगरब में, तो इसको भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसको लिखते हैं दासान। तो मगरूब होना को कहते हैं सेट, तो क्योंकि सूरज वाहिद है तो इसमें से ये इसका इजाफा करने का, तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब के साथ एस लगा देंगे, सेट है। कहाँ पे ग्रुप होता है मगरब में, इन दी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो हम सिर्फ मैट्रिक ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट है जिनको ये बुक्स इस यूज़ होती है, ये बुक्स लगती है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। स्कूल में उनको समझ नहीं आती टीचर की अक्सर बात, तो वो दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन जब बाद में वो करना चाहते हैं तो उनके पास ये मौका नहीं होता कि वो कहाँ से करें। तो उनकी हेल्प के लिए ये सिर्फ इन मशकों को इस्तेमाल किया गया, स्पोकन इंग्लिश के लिए या फिर टेंसेस के लिए, ताकि उन बच्चों को वो किताब कहाँ से ढूंढ रही है, टीचर कहाँ से ढूंढ रही है, उनको शर्म आती है, या वो बच्चे होते हैं 8 क्लास का तो वो मैट्रिक की नहीं सीख सकता, या अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो वो कहाँ से जाकर बताएगा कि मुझे मैट्रिक इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है जिसमें हम अगर मिस्टेक करते हैं तो बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए सिर्फ इसको यूज़ किया गया कि 8 से 12 क्लास भी है तक के बच्चों के लिए, ताकि उनकी इंग्लिश ग्रामर भी ठीक हो जाए, उनके टेंसेस भी ठीक हो जाए और वो क्या का इंग्लिश में बेहतर करें, बोलना इजीली उनको आ जाए। तो ये एक इंतहाई बेहतरीन ज़रिया आप इंग्लिश सीखने का, और ये मशक़ें इंतहाई बेहतरीन है, 50 से 60 मशक़ें हैं, लेकिन मैं आपको 12 मशक़ें सिखाऊँगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, ये सारी आपको 12 से 14 लेक्चर में मिलेंगी और आपके टेंसेस तकरीबन 100% कम्प्लीट हो जाएंगे। अब आपसे गुजारिश की है कि मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट 786, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अगला लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे।